हेलो एवरीवन, आज हम लूसेंट का एमसीक्यू करेंगे जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेज नंबर 3 18वें संस्करण का लूसेंट है उसमें का पेज नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर होगा। तो उसमें 100 क्वेश्चन कर लिए थे पेज नंबर 3 का, 101 से आज करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 101 में 101 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का अनुवाद किस विद्वान ने आधुनिक काल में किया। तो इसका आंसर होगा, इसमें देख सकते हैं, पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, वानभट्ट, श्याम शास्त्री, हेमचंद्र, मिर्जा कालिच बेग। तो इसका आंसर होगा श्याम शास्त्री जो है सो आधुनिक काल में किया। अर्थशास्त्र का अनुवाद किस विद्वान ने आधुनिक काल में किया, तो श्याम शास्त्री ने किया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, राजतरंगिणी में इतिहास को किस शैली में लिखा गया है। तो राजतरंगिणी में इतिहास को बताइए, इसमें कथात्मक या काव्यात्मक या चौथा ऑप्शन है रूपकात्मक। तो इसका आंसर होगा रीमवध में इसका जो है सो लिखा गया है। किस शैली में, रीम शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, चचनामा का मूल अरबी नाम किस घटना से जुड़ा है। तो इसका आंसर होगा सिंध विजय जो है सो सिंध घटना से जो है सो जुड़ा है। चचनामा का मूल अरबी नाम सिंध विजय घटना से जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा है हेरोडोटस ने भारत ईरान संबंध किस शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे। तो हेरोडोटस ने लिखे हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसके लिखा गया है। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है, इंडिका इसका जो है सो पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में मुख्यतः किसका वर्णन है। ये भी जो है सो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, ये क्या वर्णन है। उसमें भारतीय पर्वत का वर्णन है, भारतीय नदियाँ वर्णन है, भारतीय बंदरगाह एवं व्यापार वर्णन है, या भारतीय राजा का वर्णन है। तो इसका होगा भारतीय बंदरगाह एवं व्यापार का वर्णन है पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, संयुगन भारत में कितने वर्षों तक रहा। संयुगन भारत में जो है सो कितने वर्षों तक रहा, 1 2 3 4 कितने वर्षों, तो 3 वर्षों तक जो है सो भारत में रहा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है अल ब्रूनी की पुस्तक किताब उल हिंद कुल कितने अध्यायों में विभाजित है। किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है, 50 60 70 80 कितने में विभाजित है। तो अध्याय उसके हैं 80 अध्यायों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है टेसियस के भारत विवरण को अविश्वसनीय क्यों माना जाता है। इसका ऑप्शन है अधूरा होने के कारण, केवल राजनीतिक होने, अगला ऑप्शन है केवल राजनीतिक होने के कारण, आश्चर्यजनक कहानियों से भरा होने के कारण, या अनुवाद त्रुटियों के कारण। तो इसका होगा आश्चर्यजनक कहानियों से भरा होने के कारण। इसका जो है सो टेस्टिलियस के भारत विवरण को अविश्वसनीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका मुख्यतः किस विषय से जुड़ी है। इसका विषय है भारत ईरान संबंध। हेरोडोटस की पुस्तक जो है हिस्टोरिका, यह भारत ईरान संबंध से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सिकंदर के साथ आए किन लेखकों के विवरण अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। आंसर होगा निर्याकस, अनिसिस्ट और अरिस्टोलस, ऑप्शन नंबर 2। 12 नंबर है डायमेकस किस क्षेत्र के शासक का राजदूत था। किस क्षेत्र के शासक का राजदूत था। इसका आंसर होगा सीरिया के शासक का राजदूत था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। इसमें है डायोनोसियस किस देश के नरेश का राजदूत था। डायोनोसियस किस देश के नरेश का राजदूत था, ऑप्शन है सीरिया, रोमन, मिस्र, फारस। तो इसका आंसर होगा मिस्र का वो जो है राजदूत था। डायोनिसियस जो था किस देश के नरेश का राजदूत था, तो वो मिस्र का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी के लेखक के बारे में क्या तथ्य सही है। इसका है ऑप्शन है वह रोमन था, उसका नाम ज्ञात है, लेखक अज्ञात है, वह यूनानी था। तो इसका होगा लेखक जो था अज्ञात था। एथियन सी के लेखक के बारे में क्या तथ्य सही है, तो लेखक अज्ञात था। फिर 115 नंबर है फाहियान ने अपने विवरण में भारत के किस 115 नंबर है फाहियान ने अपने विवरण में भारत के किस पक्ष पर विशेष जोर दिया। ऑप्शन है केवल राजनीतिक व्यवस्था, केवल सैन्य शक्ति, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, और केवल व्यापार। तो इसका आंसर होगा
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का जो है सो उसमें विवरण दिया गया है। फहियान ने जो अपने विवरण में भारत के पक्ष में जो विशेष जोर दिया है वो किस बारे में दिया है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जोर दिया है। 116 है यानी 116 नंबर। संयोगन भारत मुख्यतः किस उद्देश्य से आया था? संयोगन भारत मुख्यतः जो आया था वो बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति के लिए आया था। संयोगन जो था, संयोगन वो बौद्ध, यहाँ पे देख सकते हैं ये आया था बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 117 नंबर। ह्वेनसांग भारत से किन ग्रंथों को एकत्र कर ले जाना चाहता था? तो ह्वेनसांग जो है सो कौन सा ग्रंथ था? वेद था, उपनिषद था, बौद्ध ग्रंथ था या जन आगम था? तो वो था बौद्ध ग्रंथ जो है सो ह्वेनसांग यहाँ से एकत्र करके ले जाना चाहता था। 118 नंबर क्वेश्चन है। ह्वेनसांग ने किन देवताओं की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था? तो ह्वेनसांग ने सूर्य और शिव की प्रतिमा का पूजन किया था। किसने? तो ह्वेनसांग ने। पूछा जाएगा। 119 नंबर है। इत्सिंग ने अपने विवरण में किन विश्वविद्यालयों के साथ साथ किसका भी वर्णन किया है? केवल ऑप्शन है केवल नालंदा का, केवल विक्रमशिला का, तीसरी है नालंदा, विक्रमशिला तथा अपने समय का भारत, केवल तक्षशिला। तो इसका आंसर होगा नालंदा, विक्रमशिला तथा अपने समय का भारत का वर्णन है। 120 नंबर है। अल बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भारत का इतिहास, भारत की खोज, भारत की विजय, भारत की परंपरा। तो इसका आंसर होगा इसमें भारत की खोज की, ऑप्शन नंबर बी। अल बरूनी की पुस्तक जो है तहकीक-ए-हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत का खोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है किताब उल हिंद में निम्न में से किस विषय पर अध्याय शामिल नहीं है? ऑप्शन है खगोल विज्ञान, कीमिया, सामाजिक जीवन, समुद्री युद्ध। तो इसका आंसर होगा समुद्री युद्ध जो है सो अध्याय शामिल नहीं है। इसमें खगोल विज्ञान, कीमिया, सामाजिक जीवन ये सब शामिल है, समुद्री युद्ध जो है सो शामिल नहीं है। यहाँ लिखा गया है शामिल नहीं है, उसको बताना है। 122 नंबर है। अल बरूनी के ग्रंथ में किस काल के समाज का सुंदर वर्णन मिलता है? ऑप्शन है यहाँ के सुंदर वर्णन मिलता है। तो इसमें ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल और मुगल काल। तो इसमें हो जाएगा इसका राजपूत काल का वर्णन जो है सो मिलता है अल बरूनी के ग्रंथ में। 23 नंबर है 123। इब्न बतूता की रचना रेहला किस भाषा में लिखी गई है? रेहला के बारे में पूछा गया है, उसकी भाषा क्या थी? तो रेहला की भाषा जो थी अरबी थी, ऑप्शन नंबर सी। 124 है। इब्न बतूता भारत कब पहुंचा था? ये सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इब्न बतूता भारत कब पहुंचा था? 1333 में पहुंचा था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125। उपनिषदों की रचना किससे पहले मानी जाती है? उपनिषदों की रचना किससे पहले माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा वेदों से पहले या पुराणों से पहले या ब्रह्म ग्रंथों से पहले या अर्णयों से पहले। तो इसका आंसर होगा पुराणों से पहले जो है सो उपनिषदों की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथावत्थु ग्रंथ में किस प्रकार का विवरण मिलता है? कथावत्थु में ऑप्शन है केवल सिद्धांत का, बुद्ध का जीवन चरित्र, अनेक कथाओं के साथ, केवल उपनिषद, केवल विनय नियम। तो इसका जो विनय नियम इसका आंसर होगा बुद्ध का जीवन चरित्र अन्य कथाओं के साथ, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? भगवती सूत्र में जो है सो मिलता है महावीर के जीवन कृत्य का जो है सो विवरण मिलता है। 128 नंबर क्वेश्चन है। जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से किस नगर में दिया गया? जैन ग्रंथों को अंतिम रूप किस नगर में दिया गया? तो अंतिम रूप जो है सो उसको मिला वल्लभी में जो है सो जैन ग्रंथों का अंतिम रूप मिला। 129 नंबर क्वेश्चन है। जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः किस भाषा में हुई है? तो जैन ग्रंथों की रचना हुई है प्राकृत भाषा में। उस टाइम तो जो है सो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत में हो जाएगा, यहाँ भाषा की बात है। 130 नंबर। राजतरंगिणी में किस क्षेत्र के शासकों का वर्णन है? ऑप्शन है मगध, कश्मीर, अवंती, गंधार। तो इसमें हो जाएगा कश्मीर का वर्णन है। राजतरंगिणी में जो है सो कश्मीर शासकों का वर्णन है। 131 नंबर है। चचनामा का मूल रूप किस भाषा में था? चचनामा का मूल रूप जो है सो अरबी भाषा में। चचनामा का मूल रूप जो है सो फारसी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। चचनामा का फारसी अनुवाद किस के शासनकाल में हुआ? चचनामा का फारसी अनुवाद किस शासन के शासनकाल में हुआ? शासक का नाम है बलबन, नसरुद्दीन कुबाचा, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन।
तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन क्वाचा जो है सो इसके शासक के शासनकाल में हुआ। क्या चीज़ का? तो अहचनामा का फारसी अनुवाद। और 132 नंबर है, गार्गी संहिता में किस आक्रमण का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर है 133, गार्गी संहिता में किस आक्रमण का उल्लेख है? तो किस आक्रमण का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा यमन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किस शुंग शासक के पुरोहित थे? शुंग शासक के पुरोहित थे, तो उसका नाम बताना है। ऑप्शन है अग्निमित्र, तो दूसरा है पुष्यमित्र, तीसरा है देवभूति और चौथा है भागवत। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र के शासक के पुरोहित थे, शुंग शासक के पुरोहित थे। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग शासक के पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 135 नंबर है, टेसियस किस देश का राजवैद्य था? टेसियस जो था वो ईरान का राजवैद्य था। डायरेक्ट इसको क्वेश्चन है किस देश का था? तो ईरान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, हेरोडोटस को किस नाम से जाना जाता था? तो हेरोडोटस को जाना जाता था इतिहास का पिता के रूप में जाना जाता है। और 137 नंबर है, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हेरोडोटस की क्वेश्चन रिपीट है, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ऑप्शन नंबर 2। 138 है, निर्याकस, अनेसिकटस और अरिस्टोलस किसके साथ आए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सिकंदर, सेल्यूकस और अशोक। किसके साथ आए थे? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर के साथ जो है सो निर्याकस, अनेसिकटस और अरिस्टोलस ये जो है सो आए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 139 नंबर है, डायमेकस किस शासक का राजदूत था? डायमेकस जो था एंटियोकस का था, एंटियोकस का राजदूत था। 140 नंबर क्वेश्चन है, डायोनीसियस किस नरेश का राजदूत था? तो डायोनीसियस जो था मिस्र के टोलमी फिलेंडेल्फस का वो जो है सो राजदूत था। मिस्र के टोलमी फिलेंडेल्फस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का 141वां क्वेश्चन है, पुराणों का पाठ किस वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ? पुराणों का पाठ किस वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ? तो वो उसका ऑप्शन है केवल ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय, स्त्री एवं शूद्र और केवल वैश्य। तो ये जो हुआ ये स्त्री एवं शूद्र के लिए जो है सो लोकप्रिय हुआ। 142 है, अग्नि पुराण में किस शासन प्रणाली का वर्णन कृषि विवरण के साथ मिलता है? अग्निपुराण में किस शासन प्रणाली का विवरण कृषि विवरण के साथ मिलता है? तो इसका होगा राजतंत्र कृषि विवरण के साथ मिलता है। राजतंत्र शासन प्रणाली का वर्णन कृषि विवरण के साथ मिलता है अग्निपुराण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर, कथावत्थु ग्रंथ की रचना किस स्थविर द्वारा की गई? तो कथावत्थु ग्रंथ की रचना जो है सो मोगलीपुत्तिस की जो है सो स्थविर द्वारा की गई। कथावत्थु ग्रंथ की रचना मोगलीपुत्तिस स्थविर द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु किस धर्म से संबंधित थे? भद्रबाहु किस धर्म के संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित थे। डायरेक्ट इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है, भगवती सूत्र में महावीर के साथ साथ किसका उल्लेख मिलता है? 145 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है केवल जैन संघ, केवल पार्श्वनाथ और समकालीन व्यक्तियों से संबंध है, केवल तत्व ज्ञान से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा समकालीन व्यक्तियों से संबंधित है, उसका जो है सो भगवती सूत्र में महावीर के साथ साथ उल्लेख मिलता है। जैसे 146 नंबर क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन किस सदी में हुआ? तो अंतिम संकलन जो हुआ वो हुआ था 6वीं सदी में, 6ठी सदी में जो है सो इसकी अंतिम संस्कलन हुआ। 147 है, राजतरंगिणी में वर्णित इतिहास किस सदी तक का है? राजतरंगिणी में वर्णित इतिहास किस सदी तक का है? तो वो हो जाता है 12वीं सदी तक का। इसमें पहले क्वेश्चन राजतरंगिणी में वर्णित इतिहास किस सदी तक का है? तो 12वीं सदी तक का है। जबकि इसमें क्वेश्चन था जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन किस सदी में हुआ? तो 6ठी सदी में इसका संकलन हुआ और राजतरंगिणी का जो है सो वर्णित किया गया 12वीं सदी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, पेरिप्लस ऑफ द एथेंस सी ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है भारत का राजनीतिक इतिहास, भारत का सांस्कृतिक जीवन, भारत के बंदरगाह एवं व्यापार और भारत की धार्मिक परंपरा। तो इसका आंसर होगा भारत के बंदरगाह एवं व्यापार जो है सो इसके और पेरिप्लस ऑफ द एथेंस सी ग्रंथ विषय से संबंधित है। तो ये है भारत के बंदरगाह एवं व्यापार से संबंधित है। थैंक यू, आज यहीं तक रहेगा। टोटल ये चैप्टर 3 का टोटल क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।